नहीं दिलाई रे किते छोटी नहीं दिलाई। काम गजनर चोकर देने वो काम गजनर चोकर देने देखे जनता सारी कया करता वैसी बायो नाली के नमस्कार जी, चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राव दान सिंह जी को जैसे टिकट दिया है और लोगों का कहना है कि अटेली महेंद्रगढ़ से तो राव दान सिंह जी जीत जाएंगे, अटेली नारनौल और नांगल चौधरी। तो आप अटेली से पूर्व सीपीएस विधायक रहे हो, क्या कहेंगे अटेली के लिए राव दान सिंह के बारे में? वैसे तो हम यहाँ पर बाबा जयराम दास के उनके चरणों में खड़े हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा लीड अगर कोई देगा तो अटेली विधानसभा क्षेत्र देगा जी। और क्योंकि इनका पुराना इलाका भी रहा है और पूरी श्रद्धा है लोगों की कि अब की बार राव दान सिंह की बारी आनी चाहिए। पूरी ज्यादा से ज्यादा बहुमत से अटेली विधानसभा क्षेत्र जिताएगा, क्योंकि 10 साल में हमने देख लिया ना, कोई आया नहीं, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा बहुमत से राव दान सिंह को विजयी बनाएंगे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? विकास के कार्य हैं, कोई मुद्दे हैं जी। राव दान सिंह ने आपके सामने क्या क्या काम कराए वो आपके सामने है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में प्रदेश 1 नंबर पे था। नमस्कार सर, बधाई हो आपको। सर बधाई हो आपको सबसे पहले। जिस तरह सर बाबा जयराम दास के धाम पर जो भी मत्था टेकते हैं, कोई नेता हो अभिनेता हो, वो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और आप सौभाग्यशाली हो कि आरती के टाइम पे आप बाबा के चरणों में आपने सर जिस तरह हम देख रहे हैं सर पूरे दिन से आपका जो माहौल है वो दिवाली जैसा माहौल यहाँ पे बन गया है और पूरा दिन बेसब्री से लोग यहाँ बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे थे। किन घोषणाओं किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे सर? एक मेन मुद्दा जो विधानसभा आपका गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ है उसके लिए सर। देखिए, मैं सबसे पहली बात बताऊं, मैं सारे भाइयों और बहनों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने इतना प्यार दिया है कि सुबह 7 बजे हमने यात्रा शुरू की थी, अब 7 बज लिए और अभी भी जा करके तकरीबन 2 घंटे और लगेंगे जी सर जहाँ हमें जाना है। वो इतने ही उत्साह के साथ हैं सारे। ये 2 बातों का प्रतीक है, एक तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और दूसरा सरकार के खिलाफ ये फतवा है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस आ रही है जी, ये तय मान के चलिए आप।
क्योंकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ उन्होंने वादे किए थे उनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया। उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आम आदमी दुखी है, चाहे वो कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, और अब तो सबसे ज़्यादा प्रकाष्ठा है युवाओं के ऊपर। जी, बेरोजगारी 1 नंबर पे हरियाणा के अंदर। जी, हमारे रोजगार की तलाश में बच्चों को सुसाइड तक करना पड़ रहा है। 30 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार उनको भरती नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी फीस देने के लिए पैसे नहीं। जी, एक तरफ तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ 30 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको नौकरी नहीं देते, और तीसरी बात 63% गरीबी रेखा से नीचे आ गए हरियाणा में। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये 10 और 90 का फासला कर देंगे तो आपको और हमको कहीं जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता बदलाव के मूड में है, निश्चित तौर पे ये बदलाव होगा। पहले 2 चरण के अंदर आपने देख लिया, दोनों चरण में भारतीय जनता पार्टी नीचे है, कांग्रेस उससे, इंडिया ब्लॉक उससे ऊपर है। अब आने वाले समय के अंदर भी यही सिचुएशन चलेगी। देश में और प्रदेश में दोनों जगह कांग्रेस ही चलेगी। सर, एक मुख्य आरोड़ा बना हुआ है जातीय समीकरण का, राव बहादुर सिंह जी और राव दान सिंह जी। इसको लेकर सर क्या कहीं का समीकरण कुछ? देखिए, कोई जाति, कांग्रेस पार्टी पहले तो जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ, समझ गए? कोई जाति पाति की बात नहीं करती। जी, ठीक बात है। दूसरी बात, जिस जज्बा की आप बात करना चाह रहे हैं उसके लिए तो लोगों ने पहले से ही नकार दिया है। आज वहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े किए गए हैं, उनको वोट लेने के लिए नहीं खड़ा किया गया। जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से हरियाणा में क्या पूरे देश में लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की जो टिकट का जो चयन किया है उसको लेकर आज गांव पाली में हम आए हैं। और पाली जो गांव है वो राजपूत बहुल्य गांव है, राजपूत बहुल्य गांव है, और पाली गांव काफी बड़ा गांव है। और बहुत से नेता कहते हैं कि जो हरियाणा की जो राजनीति है वो खुडाना और पाली से चलती है। और जिस तरह से राव दान सिंह जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है, वो सबसे पहले मेरे साथी कैमरामैन से कहूंगा कि बाबा जयराम दास जी की जो धाम पर वो अपना मत्था टेक कर और अपना आशीर्वाद लेकर चुनावी जो चरण है उसका बिगुल आप बजाने वाले हैं वो। और जो पाली गांव की जो यहाँ पे प्रमुख जन है, प्रभुजन है, जितने भी गणमान्य लोग हैं, सरपंच, पूर्व सरपंच, जिला पार्षद, जितने भी ब्लॉक समिति के मेंबर है और आम जन है, खासकर युवाओं से हम बातचीत करेंगे। युवा क्या बदलाव चाहते हैं, जिस तरह से भारत में ये जो लोकतंत्र का जो चुनाव अभी होने वाला है, और हरियाणा में जिस तरह से 3 पार्टियों ने अभी जो अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह जी हैं, बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, और कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह जी हैं। तो उससे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, लोगों की राय जानेंगे हम, क्या ये परिवर्तन है वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या जो मोदी सरकार है वो बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो साथी से कहूंगा कि बार आए वो दिखाएं, उनसे कर लेंगे चर्चा हम। राम राम सरपंच साहब, आज कैसे खड़े हो यहाँ पे? आज हमारे यहाँ पर जो राव दान सिंह है उनको टिकट मिली है। अच्छा, वो बाबा जयराम दास के धाम पे आएंगे और मत्था टेक के जाएंगे जी। उनके स्वागत के लिए हम यहाँ पर पूरे गांव के इकट्ठे हुए हैं जी। तो सर, जिस तरह से ये परिवर्तन जो जनता है वो करेगी या मतलब राव दान सिंह के समर्थन? देखो, जनता का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो राजपूत समाज के साथ जो अत्याचार किया है, राजस्थान में किया है, यूपी में किया, एमपी में किया, गुजरात में किया, उसका बदला जरूर लेंगे हम जी। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है जो बीजेपी की पार्टी को खड़ा करने वाला था, जिस टाइम में कोई भी साथ नहीं था, उस टाइम में सिर्फ राजपूत ही थे। और लेकिन इन्होंने भी कहीं पर राजपूत टिकट काट दिया, कहीं पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये मोदी और अमित शाह सोचते हैं ना जो भी होता है हमारे कहने से होता है, ऐसा नहीं होगा। तो अब राजपूत समाज बदलाव करेगा। यहाँ पे राजपूत समाज में कहीं न कहीं रोष की भावना यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिस तरह से आपने पूर्व सरपंच को सुना। और अभी और भी जो युवा है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब से कर लेते हैं। भाई साहब, क्या विचार है आपने? हमारे विचार तो ये, हम तो राव दान सिंह को वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, भारी मतों से जिताएंगे हमारे गांव से। और बीजेपी पार्टी जो राजपूत समाज खिलवाड़ किया है उससे हम पूरा रोष है, और बीजेपी के बिल्कुल हम नाराज हैं, और हम बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देंगे। सिर्फ कहीं न कहीं सुनने में आता जैसे राजपूत वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जाता रहा है। पहले इस तरह से ये परिवर्तन कैसे अब की बार? पहले जाता रहा, हमारे किसी भी राजपूत समाज के आदमी को ना तो टिकट दी ना कुछ और हमारे समाज के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है। अब हम बीजेपी से बिल्कुल
खिलाफ। जी भाई साहब, आपकी क्या राय है? हमारी तो राय यही कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी के साथ इतना बड़ा हो गया, मैं पूरा बीजेपी के साथ था, जी अब की बार कांग्रेस के साथ। जी जी सर, आपके क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि कांग्रेस को जो है ना समर्थन दिया जाए, कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश में एम्प्लॉयमेंट और अर्थव्यवस्था को स्थिर रख के पब्लिक को लूटती नहीं, जनहित में कार्य करती है। इसलिए पढ़ा लिखा कोई भी देश का व्यक्ति है ना, वो कांग्रेस को वोट देगा। कांग्रेस को वोट देगा। तो जो बीजेपी को जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं वो क्या पढ़े लिखे नहीं है? मुझे नहीं पता पढ़े लिखे है कि नहीं। देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, आप जो है ना देख लो, आज महंगाई का क्या दौर है। जी जी हाँ। सर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस आएगी सर, अब की बार कांग्रेस आएगी। दान सिंह नहीं आएगा? दान सिंह भी आएगा। दान सिंह क्यों नहीं आएगा? तो दान सिंह या धर्मवीर, किसको वोट दोगे आप? कांग्रेस को देंगे ना, कांग्रेस को दोगे। कांग्रेस को वोट दोगे। हाँ जी, आप क्या क्या कहेंगे? हम जी कांग्रेस नहीं वोट देना, दान सिंह ने। हाँ जी, दान सिंह को वोट हाँ दोगे। जी। धर्मवीर भी यहाँ पे जैसे सांसद कद दिया है कौन ने? हमने तो कांग्रेस दे दिया है, दान सिंह थे पहला भी। जी जी, एक दिन भी नहीं गया भाई। हम तो पहला ही कांग्रेस दे दिया है। पहले कांग्रेस से हो। हाँ। जी जी। हाँ जी साहब, क्या कहेंगे? महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में राव दान सिंह की जीत जी। है, और ये आप जो खुशी का माहौल ये लोगों को देख रहे हैं ना, बिल्कुल कंफर्म जीत है। जी जो बीजेपी ने ये 10-12 साल में जो कार्य किए है ना, उससे ये जनता संतुष्ट नहीं है। जी सर, जैसे हम बात करें जातीय समीकरण की, जैसे यहाँ पे जैसे जातीय समीकरण को जैसे राव दान सिंह को कहाँ फिट मानते हैं? 36 जात वोट देगी जी, 36 जात वोट देगी और कन्फर्म जीत है। ये आप देखो ना, बच्चे नौजवान बच्चों को सब में कितनी खुशी की लहर है। जी जी जी, बिल्कुल। युवाओं की तरफ चलेंगे हम। युवाओं का क्या रुझान है? वो भाई साहब युवा है, वो कुछ उनसे हम चर्चा करेंगे। भाई साहब नमस्कार। आप युवा हो, देश में जिस तरह से आज लहर चल रही है, लोकतंत्र का जो है चुनावी अभी माहौल चल रहा है, तो आप क्या वोट बन रहा है? हाँ जी, बन तो रहा है। आप पहली बार वोट डालो या नहीं जी, सेकंड टाइम डालूंगा। सेकंड टाइम? तो क्या आप परिवर्तन चाहेंगे या? हाँ जी, परिवर्तन चाहेंगे, और सभी चाहेंगे, सभी लोग चाहेंगे। जो भी यंगर हमारे भाईचारे में जो भी हैं या दोस्त हैं, हमारे साथ के युवा हैं, वो सभी परिवर्तन चाहते हैं जी। कांग्रेस लाना चाहते हैं और बार बार कांग्रेस ही लाना चाहते हैं जी जी जी। तो आपका वोट कांग्रेस को? कांग्रेस। हाँ सर, आपका क्या विचार है? यही विचार हमारा है, कांग्रेस जिंदाबाद, राव दान सिंह अब की बार। राव दान सिंह जी हाँ जी, बिल्कुल। जी। ये गांव पाली में हम आए हैं और पाली गांव में यहाँ पे राव दान सिंह के समर्थन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हो, समझते हो, हम राय पूरी दिखाएंगे। राव दान सिंह जी बात करेंगे हम। राव दान सिंह जी 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी आप क्या समझते हो इस तरह की कवरेज के बारे में? ये आप लगातार हमारे मध्य में बने रहे। अभी कुछ साथी हमारे दुकान, पहले इनसे बोल लेते हैं। सर जी भाई नमस्कार। आज ये जिस तरह ये बड़े अगर माहौल किसके लिए थोड़ा बताओगे आप? राव दान सिंह के लिए भैया फुल राव दान सिंह के लिए फुल। हाँ, 36 बिरादरी। कहाँ से आए सर? महेंद्रगढ़ से। राव दान सिंह को कहाँ भेजना चाहते हो आप? दिल्ली भेजनू चा। हाँ, और जनता भेजेगी हमको ना, 36 बिरादरी भेजेगी। महेंद्रगढ़ से जी। आप बताइए। हम तो राव दान सिंह दिल्ली भेज जाएंगे जी। दिल्ली भेज? हाँ, और जिता के बहुत ज्यादा बहुमत से जितावागा, और हार दिल्ली भेज जाएगा। मतलब गुड़गांव तक तो भेज दिया, अब तो यार दिल्ली की। इस मतलब दान सिंह जैसा नेता नहीं। सर ये सर कहीं न कहीं पार्टी में जैसे आज किरण चौधरी ने अपनी बैठक नहीं में की है, वो मतलब हमारा ही समर्थन करेगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश संगठक हूँ जी सर। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई फूट का चल मनभेद है, मतभेद नहीं है कोई भी पार्टी में, पर सब कुछ सही से चलेगा। जी सर बताइए। कहाँ देगी फूट आपने? अभी जैसे किरण चौधरी ने बैठक के लिए नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। ये कहा है अपने समाज जो हाईकमांड का जो आदेश है ना, जी, जी। वो शर्माते हैं शर्माते हैं। और पूरा हेल्प करेंगे। जी जी ऐसा कोई नहीं कहा मैडम ने। जी जी ठीक है। और यहाँ जो सांसद था ना, पिछले 10 साल है वोट लेकर गया, जी आज तक जनताओं का दर्शन न तरसा है, कभी नहीं आया। जी जी ठीक है, उसका काम था खाली वोट लेना जाना। जी जी ठीक है। अब की बार मतलब लोकल कैंडिडेट को टिकट मिली है, लोगों के अंदर इतना उत्साह है, जी जी। बस आप देखते जाओ। ये कहीं न कहीं राव दान सिंह जी को लेकर यहाँ पर काफी उत्साह बताया जा रहा है और हमने लोगों की राय की भाई साहब भी बने हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते। नमस्कार भाई साहब, क्या कहेंगे आज जिस तरह लोकतंत्र का जो चुनाव हो रहा है अभी यहाँ पे, और कांग्रेस प्रत्याशी जैसे राव दान सिंह जी ग्राउंड में आ गए हैं और साथ में है चौधरी धर्मवीर सिंह जी और बहादुर सिंह जी भी है। यहाँ पे 2 अहीर नेता है और 1 जाट नेता है, तो इस समीकरण में आप क्या कहेंगे? समीकरण ये है कि धर्मवीर जी कभी नहीं आए जी। ये गांव में
ये पल्ली में नहीं, हर गांव में ये शिकायत है कि वो कहीं नहीं पहुंची, सिर्फ मोदी के नाम से वोट मांगता है। और ये दान सिंह है, जब पहले ये कांग्रेस सरकार में थे, इन्होंने खूब काम किया था महेंद्रगढ़ में। जी जी। और लोग इसको एक विकास की नजर से देखते हैं कि ये अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा। तो आपके विचार से राव दान सिंह जी यहाँ फिट बैठते हैं, जीतेंगे, उनको जिताने का पूरा सब काम करेंगे। सब काम करेंगे। तो यहाँ से सर जैसे दो यादव यहाँ पे है, राव बहादुर नहीं, सिंह ऐसी जी कोई बात नहीं है। तो ये जैसे जातीय समीकरण के हिसाब से नहीं, ये कोई समीकरण की बात नहीं है। सब यादव दान सिंह को देंगे। उसको पता है कि जेजेपी का तो कोई वजूद नहीं है, वो तो वोट खराब करने की बात। एक मिनट रुकियो। ये भीड़ इकट्ठी हो रही है और यहाँ जैसे चुनावी माहौल है, आपका क्या विचार है? विचार ये जो भी गांव समाज करेगा वो गांव समाज आपका भी वोट बन रहा है, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? परिवर्तन करोगे या फिर जो बरकरार रहेगा? परिवर्तन तो ये बीजेपी का वोट देगा। बीजेपी को वोट, यहाँ पे बीजेपी को वोट। जी भाई साहब है, इनसे भी हम कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, ये यहाँ पे सर भीड़ इकट्ठी हो रही है और आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल बन रहा है ये किसका है? ये आज लोकसभा के प्रत्याशी राव दान सिंह के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है। अच्छा जी। उसी के लिए जमावड़ा लगा हुआ, उसी स्वागत के लिए गांव पाली खड़ा हुआ है। बाबा जयराम दास का गेट है जी। सर जिस तरह से दो अहीर नेता है, एक जाट नेता है, तो ये समीकरण आप कैसे क्या देखते हो? क्या बन पाएगी बात? राव दान अभी कांग्रेस को टिकट मिली है, मैदान में आएंगे अब दोनों। जी जी, देखते हैं कैसे होता है। जी जी यहाँ पे हम लोग। हाँ जी, यहाँ सर आप बताइए आप जो परिवार दान सिंह 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख वोटों जीत रहे हैं। किस सर जैसे यहाँ पे जैसे दो अहीर नेता है और एक जाट नेता कोई है, फैक्टर इस समीकरण में आप क्या कहेंगे? समीकरण ये दान सिंह जीत रहा है। दान सिंह क्लियर जीत है। जेजेपी कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है बिल्कुल 2 लाख वोटों को यहाँ पर एक युवा साथी है, उन्होंने समीकरण बताया। बाकी समीकरण जो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे नजरिए से आप क्या समझते हो, ये जो भीड़ जो माहौल है राव दान सिंह जी का, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ टिकट दी है और ये टिकट का जो यहाँ पे बाबा जयराम दास जी का जो धाम है उसमें अपना मत्था टेक के शुभारंभ करने जा रहे हैं। बाकी लोगों की राय और अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे सकते हैं। खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने वोट का, अपने स्वतंत्र अधिकार का जो है आप उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें और अपनी राय आप जरूर बताएं। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।